हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपका आपके अपने चैनल कंच काव्य व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कंचन। तो फ्रेंड, ये मायके का पहला व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग में मैं मायके पहुँच चुकी थी, आप लोगों ने देख ही लिया था। और ये फर्स्ट व्लॉग है, ये एक दिन बाद का है फ्रेंड, क्योंकि मायके जाके आपको पता है कि कोई काम तो होता नहीं है, तो मैं आपको क्या ही दिखाती व्लॉग में। फिर एक दिन बाद जब मैं अपने बैग वगैरह सेटल कर रही थी, क्योंकि जब लाती हूँ तो इतना सामान इनमें आराम से आता है, लेकिन जब मैं 1-2 दिन बाद इन्हें चेक करती हूँ ना, तो वो सामान इसमें मतलब ऐसे लगता है इतना सामान मैं कैसे ले आई, अब तो नहीं आ रहा इस तरीके से हो जाता है। तो मैं वही सारा सामान ना सेटल करके रख रही थी। और मुझे मार्केट भी जाना है, जो छोटा-मोटा सामान था सारा मैं मार्केट से मतलब ले आऊँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं अपने जो बैग है वो सेटल कर लेती हूँ। और कुछ सामान तो मैंने मंगा लिया था। जो चीज़ मुझे लगती है ना कि मेरे यहाँ महंगी है या नहीं मिलती, वो जब भी मैं मम्मी के यहाँ आती हूँ तो मैं वो सारा सामान मतलब ख़रीद लेती हूँ। तो मेरी मम्मी और भाई भी बोलते हैं कि सब चीज़ें तेरी पेंडिंग रहती है और यहीं आके पूरी होती है। और ऐसा होता भी है, पता नहीं मुझे वहीं जाके ना सब चीज़ें याद आती है, अरे इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो जल्दी से अपना बैग सेटल कर लेते हैं। मैंने अपने बैग सेटल कर ही लिए थे कि तभी ये भैया आ गए। ये जो भैया है ना, ये बहुत पुराने, बहुत टाइम से हमारे यहाँ आते हैं। और ना हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ ना गली में सब कुछ बिकने आ जाता है। किसी भी सामान के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि हम घूमने के पर्पज़ से मार्केट चले ही जाते हैं। तो इन भैया पे सारा प्लास्टिक का सामान रहता है, सब कुछ जो भी लेना है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इनके पास मिल जाता है। तो मम्मी ने रोक लिया था कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू ले ले। अगर मैं ना भी लेना चाहूँ ना, तो भी मेरी मम्मी आगे से बोल बोल के ये ले ले, वो ले ले। मतलब उनको ऐसे लगता है कि वो क्या ही कर दे। और हर माँ को शायद ऐसा ही लगता है अपनी बेटी के लिए कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने सामान ख़रीद लिया था। और जो ये भैया है ना, ये रेट भी बहुत अच्छे लगाते हैं। और मतलब इनका नेचर भी अच्छा है, चिक चिक नहीं करते ये ज़्यादा। गली में से ही हमने थोड़ी सी प्लास्टिक के सामानों की शॉपिंग करने के बाद अब हम किचन में आ गए थे। और यहाँ ना मम्मी खाना बना रही है। और जब भी मैं मायके आती हूँ तो वैसे मम्मी ही बनाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम मैं कर सकूँ वो मैं कर लूँ, क्योंकि मम्मी तो हमेशा करती ही रहती है। वैसे तो हम भी अपने घर पे हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन ना मुझे ना एक चीज़ का बहुत अफ़सोस रहता है। जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ना मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। तो मेरी मतलब, लेकिन अब मैं जब अपने ससुराल गई तो ऐसा कोई काम नहीं था जो कि मैंने ना किया हो। मतलब मैंने सारे काम किए। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर इतना काम मैं अपने मायके में कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम उसका नाम तो होता कि मैंने कुछ किया है। तो इसलिए अब जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना काम कर सकूँ, जितनी अपनी मम्मी की हेल्प कर सकूँ उतना करूँ। तो लेकिन मम्मी मुझे कुछ भी करने ही नहीं देती, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे सरसों और पालक की भुजिया बना रही थी मम्मी। सेम प्रोसेस है, मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। जैसे मैं बनाती हूँ सेम वही मम्मी ही वैसे बनाती है। सबसे पहले सीटी लगा के उन्हें हमने बॉईल कर लिया था, पालक और सरसों को। फिर निचोड़ के अलग करके उसमें नमक मिर्ची ऐड कर दिया है। और तड़का लगा दिया हमने लहसुन, हींग और हरी मिर्च का। बस फिर क्या, इसे अच्छे से चला लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। और खाने में भी टेस्टी लगता है। बस खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। और नहा के ना मैं थोड़ा-सा रेडी हो गई। रेडी तो क्या, मैं ज़्यादा कपड़े अपने रख के नहीं लाती हूँ, क्योंकि ना जब भी मैं कपड़े अपने ज़्यादा रख के लाती थी ना, तो क्या होता था वो बैग में रखे रह जाते हैं और बेकार का ही वज़न मैं उठा के लाती हूँ घर से। हर बार ऐसा ही होता था। इसलिए इस बार मैंने क्या किया, जो मैं घर में पहनती थी पजामा, टी-शर्ट या ट्रैक वग़ैरह, वही मैं अपने रख के लाई थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहीं तो जाऊँगी नहीं, और ये जो कपड़े अगर मैं ले भी जाऊँगी अच्छे-अच्छे सूट वग़ैरह, तो वो रखे ही रह जाएँगे। तो जो कंफर्टेबल कपड़े थे वही मैं रख के ले गई थी। सिर्फ़ मैंने एक सूट रखा था, ताकि अगर मैं कहीं जाऊँ, जाना पड़ जाए तो मैं वो पहन सकूँ। बाकी सारे मैं अपने पजामा, टी-शर्ट, ट्रैक वग़ैरह ही रख के ले गई थी। तो मैंने जल्दी से बच्चों को भी यहाँ पे नहला के रेडी कर दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी।
तो बस जब भी मैं मम्मी के यहाँ आती हूँ तो मैं कुछ नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें ना अपनी मम्मी के लिए बना के रख के जाती हूँ जो कि वो नाश्ते वगैरह में मतलब खा सके। तो आज मैं नमकीन बना रही हूँ जो कि बहुत ही मतलब कम रेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच घी में ना मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे वो मैंने हल्के से सौटे कर लिए हैं घी में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इन्हें ज़्यादा हमें मतलब सेकना नहीं है, जल्दी से हम इन्हें निकाल लेंगे एक बाउल में। बस फिर बचे हुए घी में हमें जो मखाने हैं वो अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और ये जितना भी हम फ्राई का सामान करेंगे ना, ये हम सिम आँच पे ही करेंगे। जो गैस की फ्लेम है उसको धीमी ही रखेंगे ताकि जो ये चीज़ें हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मखानों को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अभी मैं ना आपको एक जो मखाना है वो तोड़ के दिखा दूँगी किस तरह से क्रिस्पी हो जाए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ 1 चम्मच बटर भी ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो मखाने हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक ऐसे तोड़ के दिखा देती हूँ, इस तरह से ये क्रिस्पी हो जाने चाहिए। बस अब इन्हें भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने ड्राई फ्रूट निकाले थे। 1 चम्मच घी हम और ऐड करेंगे और फिर 1 पैकेट चिड़वे का, जिसे पोहा भी कहा जाता है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको लगातार हमें चलाना है। और जो गैस की फ्लेम है उसको हम सिम ही रखेंगे। ये पूरी नमकीन ना सिम आँच पे ही बनती है। जब थोड़ा-सा पोहा फ्राई हो जाए उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे बटर हम ऐड कर देंगे और इसको ना सिम आँच पे ही हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे। तो जब तक पोहा फ्राई हो रहा था ना, मैंने सोचा थोड़े से बर्तन हैं मैं इन्हें भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी सो रही हैं। अगर वो जग रही होती तो वो मुझे ये भी नहीं साफ़ करने देती। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक पोहा फ्राई हो रहा है तब तक मैं ये सारे बर्तन भी धो लेती हूँ और साथ ही साथ 1 काम हो जाएंगे। तो बर्तन भी धुल जाएंगे और नमकीन भी बनती रहेगी। तो ये देखिए, जब तक मैंने बर्तन धोए तब तक पोहा अच्छे से लाल हो चुका है। तो पोहे में ही हम जो बाकी की सारी चीज़ें थी वो ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ 2 पैकेट यहाँ 10-10 वाले मैंने नमकीन के ऐड कर दिए हैं ताकि जो मैं ये नमकीन बना रही हूँ इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद 2 पैकेट मैंने यहाँ सॉल्टेड पीनट ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास घर में मूँगफली है तो आप वो भी छिल के इसमें डाल सकते हैं। और जो फाइनल चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है नमक। काला नमक मैंने यहाँ पे यूज़ किया था और साथ ही साथ थोड़ा चाट मसाला, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा और चटपटा हो जाएगा, क्योंकि हमने किशमिश भी ऐड करी थी और चाट मसाला भी ऐड किया है। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो जब मैंने ये टेस्ट किया था बहुत ही टेस्टी बना था। तो अब लेके चलती हूँ बच्चों के लिए। इसके साथ मैंने बना ली थी कॉफ़ी और ये रही हमारी नमकीन। पूरी परात भर के बन गई थी, 50 रुपये में ये नमकीन। तो चलो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को इसका टेस्ट कैसा लगा। मम्मा मुझे खानी। क्या हुआ बताओ? ये ये मैं एक ही में ले आई ना। कैसे बने? बहुत टेस्टी बना। अच्छे बने? नूनू आपको कैसे लगे? अच्छे नहीं। अच्छे नहीं लगे? तो दे दो। इसको अच्छे नहीं, ये अच्छे लगे। बाय बाय कर दो। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय कर दो इशू। बाय बाय।